हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग का सवाल करेंगे जो जेईई मेंस और एडवांस 2026 के लिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया। ठीक है, जब भी आप लोग ये वीडियो देखिएगा प्लीज आप लोग कॉपी पेन निकाल के ये सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने एकदम छाट कर सीनगेज बुक से निकाल निकाल कर लिया है। ठीक है, 3 सवाल लिया हूं भैया, तीनों ही बहुत ही लाजवाब सवाल है। ठीक है, चलिए तो एक एक क्वेश्चन हम लोग पूरा इन डेप्थ में देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है, ये है भैया आपका पहला सवाल। ठीक है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग रिंग्स each having current I in the direction shown are placed concentrically in the same plane as shown in the figure. The radii of rings are r, 2r, 2 का स्क्वायर r, 2 का क्यूब r, फिर 2 का 4r, ऐसे करके चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग्स फिगर। ठीक है, एक फिगर आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, पहला रिंग में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, ऐसे करके इनफाइनाइट रिंग्स है। ठीक है, तो सेंटर पे पूछा भैया कि इस पूरी रिंग्स की वजह से, इनफाइनाइट रिंग्स की वजह से, जिसका सेंटर कॉमन सेंटर है इसी में, कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ एक रिंग रहता, इसमें अगर करंट आई जाता, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2, इसका रेडियस अगर आर है तो 2r हो जाता है, म्यू नॉट आई बाय 2r हो जाता है। सिर्फ एक रिंग रहता है, बट यहाँ पर तो इनफाइनाइट रिंग्स है, तो हर एक रिंग की वजह से हम लोग को सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा और उसको वेक्टोरियली क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, अच्छा, तो एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि हम लोग को करना क्या है कि सबके वजह से क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना और क्या कर देना है, ऐड कर देना। अच्छा, तो पहला वाला जो है, पहला वाला रिंग की वजह से करंट, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ पर लेने को, फिंगर्स को करंट का डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो पहला रिंग है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, जिसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा रिंग, फिंगर्स को कर्ल कीजिए करंट का डायरेक्शन में, थंब किस तरफ जा रहा है, अंदर, उसकी वजह से अंदर जा रहा है तो नेगेटिव मानेंगे। फिर तीसरा पॉजिटिव, फिर चौथा नेगेटिव, फिर पांचवा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, माने एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, एक की वजह से पॉजिटिव, दूसरे की वजह से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखूंगा, साइन में नहीं ले रहा, बाहर में मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, अंदर में नेगेटिव ले रहा हूं। अच्छा, तो पहले का रेडियस कितना, आर है, तो पहले की वजह से जो बनेगा भैया वो कितना बनेगा, म्यू नॉट, हर एक में करंट कितना, आई बाय 2r, ये पहला रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा की वजह से कितना बनेगा, माइनस म्यू नॉट आई बाय 2, आर का वैल्यू कितना है, इंटू 2r। अच्छे, सिमिलरली तीसरा की वजह से कितना बनेगा, मैं यहां पर कर दे रहा हूं भैया, चलिए b1 तो हम लोग को पता चल गया कितना, म्यू नॉट आई बाय 2r, b2 माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 कितना बनेगा भैया, इंटू 2r। ठीक है, b3 कितना दिया हुआ है, माइनस b3 प्लस होगा, प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2 का स्क्वायर r, 2 का स्क्वायर r। ठीक है, 2 का स्क्वायर r। अच्छा, फिर चौथा क्या आ जाएगा, नेगेटिव होगा, माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2 का 3r। ठीक है, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 प्लस, ठीक है, एक पॉजिटिव लिए और एक नेगेटिव लिए तो उसको हम लोग स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग साइन बता चुके हैं, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, बी नेट कितना हो जाएगा, b1 कितना है, म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, b2 कितना नेगेटिव है तो माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2r। ठीक है, फिर प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर r। ठीक है, फिर माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2 का क्यूब r। ठीक है, अच्छा, फिर एक और रहता तो प्लस कितना आ जाता, म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2 का 4r। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये चलते चला जाएगा। ठीक है, बट ऐसे तो ऑप्शंस नहीं दिया है, इसको हम लोग को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं,
देखिए भैया यहाँ से कॉमन क्या ले रहे हैं, देखिए म्यू नॉट आई बाई टू आर, म्यू नॉट आई बाई टू आर, म्यू नॉट आई बाई टू आर, सब में म्यू नॉट आई बाई टू आर सब में है, तो उसको हम लोग क्या कर ले, बाहर निकाल ले, ठीक है। तो बी नेट जो होगा भैया वो म्यू नॉट आई बाय टू आर, पहले में वन बच गया, फिर यहाँ पर म्यू नॉट आई बाय टू आर निकाल दे तो माइनस वन बाई टू बच गया, ठीक है। फिर म्यू नॉट आई बाय ए टू आई आर, तो टू का पावर स्क्वायर बचेगा, टू का पावर स्क्वायर, फिर टू का पावर क्यूब बचेगा माइनस आई टू क्यूब प्लस वन बाय टू का फोर प्लस डॉट 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 ए इंफिनिटी तक चला जाएगा। अच्छा देखिए भैया ए तो मेरा बाहर निकल गया। अब देखिए ए वाला सीरीज जो है, ये सीरीज देखिए अगर मैं, ये तो एपी में नहीं लग रहा, जीपी में देखते हैं कि नहीं, तो जीपी में मान लीजिए ए पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, मानी इसका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। देखो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, माने माइनस वन बाई टू को वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन बाई टू आएगा, इसको वन बाई टू स्क्वायर को थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड माइनस वन बाई टू, टू टू कर गया, यहाँ पर भी माइनस वन बाई टू आ रहा है। इसके मतलब ये आपका जो गिवन सीरीज है वो जीपी सीरीज है विथ कॉमन रेशियो कितना है, माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी सीरीज के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सिंपली फॉर्मूला उसका क्या होता है, ए से इंफिनिटी जोड़ने का क्या होता है, फर्स्ट टर्म बाय वन माइनस आर, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। यहाँ पर ये वाला एज इट इज आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय टू आर, फर्स्ट टर्म कितना है भैया वन, वन माइनस आर कितना माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। अच्छा अच्छा म्यू नॉट आई बाय टू आर इंटू कितना हो जाएगा वन, यहाँ पर वन प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो वन प्लस हाफ हो जाएगा तो नीचे में कितना आ जाएगा थ्री बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे एक बार और कर देता हूँ इसको, म्यू नॉट आई बाय टू आर, थ्री बाई टू नीचे आएगा तो टू ऊपर चला जाएगा और नीचे थ्री रह जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा ना और थ्री नीचे रहेगा, तो टू से टू एक खत्म हो गया, कितना आ गया म्यू नॉट आई बाय थ्री आर, वो भी क्या है पॉजिटिव है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। क्या किया हम लोग सबसे पहले, हर एक रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। पहला रिंग की वजह से बाहर की तरफ आया जिसको पॉजिटिव लिए, दूसरा की वजह से अंदर की तरफ नेगेटिव लिए, फिर बाहर आया पॉजिटिव, फिर अंदर आया नेगेटिव, सबको क्या कर दिया ऐड कर दिए, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग मान चुके हैं, बाहर वाला पॉजिटिव अंदर वाला नेगेटिव। अच्छा तो नेट फिर क्या बना, जीपी सीरीज बना, कॉमन रेशियो माइनस वन बाई टू, जीपी सीरीज का वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए बाय वन माइनस आर, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, फिर ऐड करने के बाद ओवरऑल कितना म्यू नॉट आई बाय टी है। और कैसा है पॉजिटिव आया तो बाहर की तरफ, यानी के कैप बोल सकते हैं अगर डायरेक्शन पूछता तो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा म्यू नॉट आई बाय थ्री आर, ऑप्शन टी होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन के साथ पूछे तो म्यू नॉट आई बाय थ्री आर के क्या बाहर की तरफ, ठीक है। अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और हम लोग का ये वाला जेड एक्सिस रहता है, तो क्लियर हो गया पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल है, ठीक है। ये अगला सवाल है, क्या है इसमें, थ्री रिंग्स ईच हैविंग इक्वल रेडियस, तीन तो रिंग्स है भैया, तीन तो रिंग्स मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। एक रिंग है, एक ऐसे रिंग्स हो गया, एक और अलग कलर लेता हूँ। अच्छा ये तो ब्लैक है, ये है, चलिए दूसरा कलर येलो ले लो, हाँ येलो ही ले लेते हैं, ये वाला से येलो कर देता हूँ। तीन रिंग्स हो गया, अब एकदम विजुअली पूरा अच्छे से, ठीक है। लिखेंगे तो लाल से ही है। अच्छा थ्री रिंग्स है ईच हैविंग रेडियस आर के बराबर, तीन रिंग्स आर, एक रेडियस आर है, और प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ईच हैविंग इट्स सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, हर एक का सेंटर कहां पे, ओरिजिन पे है, 0,0,0 पे है, ठीक है। अच्छा इफ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ईच रिंग, माने हर एक रिंग में कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। अच्छा then the magnitude of magnetic field at the common center, यानी सेंटर पे
पूछा है कि इस तीनों रिंग्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो एक रिंग की वजह से हम लोग जानते हैं कितना होता है, एक रिंग है इसमें करंट आई जा रहा है ऐसे, तो कितना होगा, रेडियस आर है, तो P इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r होता है। लेकिन यहाँ पर तो तीन तीन रिंग्स है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब करंट का डायरेक्शन भी यहाँ पर तो नहीं बताया ना भैया, तो एक काम करते हैं, देखिए ये जो रिंग जो लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे जो है, ऐसे जो है, इस रिंग में आइदर करंट ऐसे जाए या ऐसे जाए, माने ऐसे जाए या इस तरफ से जाए, ऐसे जाए, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। अगर मेंशन नहीं किया है तो करंट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर इस डायरेक्शन, देखिए करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कर्ल कीजिए ऊपर की तरफ, माने के क्या, अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ऐसे कर्ल कीजिए नीचे की तरफ, आइदर ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको पहला रिंग बोल रहा हूँ, ये वाला आपका पहला, ये आपका दूसरा और ये वाला तीसरा। तो फर्स्ट रिंग की वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई बाय 2r प्लस माइनस ऊपर या नीचे प्लस माइनस जे के, ठीक है। अच्छा आइदर भैया करंट का डायरेक्शन ही मेंशन नहीं किया है तो क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही ले लिया, ठीक है। मैग्नेट्यूड ही तो पूछा है, ठीक है। तो प्लस माइनस जे क्या, क्लियर हुआ। अच्छा दूसरा D1, दूसरा क्या है, दूसरा इसको लेते हैं, ठीक। इसमें करंट अगर ऐसे जाए, ऐसे करके ऐसे जाए, या इधर से ऐसे करके ऐसे आए, ठीक है। इधर रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे जाएगा तो इधर होगा, फिंगर्स को, फोर फिंगर्स को करंट डायरेक्शन में कर लीजिए, थंब जिस तरफ पॉइंट करता है वो मैग्नेटिक डायरेक्शन होता है, आइदर ऐसे होगा या ऐसे जाएगा तो ऐसे होगा, आइदर लेफ्ट या राइट, आइदर आई एक्सिस माने आइदर पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर B2 जो होगा उसको 2 दिए, होगा तो उतना ही म्यू नॉट आई बाय 2r प्लस माइनस आई कैप। अच्छा अब ए वाला हो गया बड़ा वाला, ए वाला जो कारिया करके नहीं दिख रहा है, ए वाला, ठीक। तो इसके में आइदर करंट अगर ऐसे जाता है तो बाहर की तरफ, या करंट ऐसे जाता है तो अंदर की तरफ, मतलब पॉजिटिव के कैप या नेगेटिव के कैप, ठीक है। इसके वजह से वैल्यू तो इतना ही होने वाला है, म्यू नॉट आई बाय 2r प्लस माइनस, ठीक है। अब तो नेट पूछा, वो भी मैग्नीट्यूड पूछा, चलिए तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। बी नीट, ओ माय गॉड, बी नेट D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर प्लस D3 वेक्टर। अच्छा म्यू नॉट आई बाय 2r, पहले क्या था भैया, जे कैप लिए थे ना, जे कैप ही ले लेते, फिर के कैप आई कैप, ठीक है, प्लस माइनस जे कैप या फिर प्लस म्यू नॉट आई बाय 2r प्लस माइनस आई कैप प्लस म्यू नॉट आई बाय 2r प्लस माइनस, ठीक है। सॉरी, अच्छा तो आइदर इसको ऐसे भी लिख सकते, देखिए अगर पॉजिटिव, सबका पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव, अगर सबका पॉजिटिव लेंगे या दो का पॉजिटिव लेंगे या तीन का पॉजिटिव लेंगे, तीनों का पॉजिटिव ले रहे हैं या तीनों को नेगेटिव ले रहे हैं, या दो पॉजिटिव ले रहे हैं एक नेगेटिव ले रहे हैं, या एक पॉजिटिव ले रहे हैं दो नेगेटिव ले रहे हैं, कुछ भी ले, हमको वैल्यू चाहिए इसका, ठीक है। तो वैल्यू तो सिर्फ जे या जे का कोएफिशिएंट को स्क्वायर करना, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। मैंने ए वेक्टर दिया हुआ, मान लीजिए ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ, x इक्वल टू प्लस माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई प्लस माइनस जे कैप, ठीक है, और फिर ए जेड प्लस माइनस के कैप। क्या पड़ता है डायरेक्शन से, हमको तो पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब निगेटिव भी रहा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा तो हम लोग का काम तो बन गया, काम करते हैं, इसको ना टी पकड़, इसको ना टी के पकड़ लेते, के यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, ठीक। तो यहाँ पर बी नेट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रूट अंडर के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 के का स्क्वायर, के से बाहर आ जाए के रूट 3, के का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई बाय 2r, तो म्यू नॉट आई बाय 2r रूट 3, ये आपका हो गया बी नेट, माने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द थ्री रिंग्स
एट द सेंटर, एट देयर कॉमन सेंटर, ठीक है। म्यू नॉट आई बाय 2r√3, म्यू नॉट आई बाय, अच्छा, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू √3, ऑप्शन ए है, ठीक है। था ना बहुत सही था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो वाला और सवाल बहुत सही है भैया, ये वाला क्या है, इक्वल करेंट I इक्वल टू 1 एम्पियर आर फ्लोइंग थ्रू द वायर्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। एक वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग में बहुत सारा पैरेलल वायर्स रखा हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट तक, मतलब चलते ही जा रहा है, व्हाट इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, जैसे कि रिंग वाला किए थे ना, एक में एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या, एक में ऊपर, एक में नीचे, एक में ऊपर, एक में नीचे, एक में ऊपर, एक में नीचे, चला रख दिया है पूरा एकदम लगातार, ठीक है। व्हाट इन अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला एट ओरिजिन वुड बी, अच्छा यहाँ पर डायरेक्शन भी पूछा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन भी पूछा, अगर बाहर की तरफ आएगा तो k कैप होगा, अगर अंदर की तरफ जाएगा तो माइनस k कैप होगा, ठीक है। काम करते हैं, इनफाइनेट वायर की वजह से, ए भैया इनफाइनेट वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से r डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो क्या होता है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r होता है, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, इनफाइनेट वायर की वजह से एट r डिस्टेंस, ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे होना चाहिए, अच्छा। अब देखिए भैया, ये पहला वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, देखिए थंब को किस तरफ रखना है, करंट जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रखना है, थंब रख दिए, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, फिर बाहर की तरफ घुमाएंगे, कहां पे चाहिए, ओरिजिन पे चाहिए, ऐसे करके ऐसे घुमा दीजिए, माने इसकी वजह से तो बाहर की तरफ आ रहा है, माने आउटवर्ड, इसकी वजह से अंदर की तरफ, मतलब निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, यहाँ पर भी वही वाला खेल हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर चलिए, तो पहला वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, डिस्टेंस 1 है, पॉजिटिव, ठीक। दूसरा की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, डिस्टेंस कितना दिया भैया, दूसरे के लिए डिस्टेंस 2, फिर 4, 2, b3, ये तो निगेटिव होगा ना बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 4, फिर कितना हो जाएगा, निगेटिव होगा, माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 8, भैया वो जीपी दिया हो, 1 2 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे जीपी चलता चला जाएगा, ठीक है, जीपी हो जाएगा, ठीक है। एक और ले लें, b5, क्या होगा, प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 16, फिर b6 माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 32, ठीक है, ये हो गया वो जीपी सीरीज था। देखिए ना भैया, कॉमन रेशियो कितना है, 2 को 1 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड कीजिए 2, 16 को 8 से डिवाइड कीजिए 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, जीपी सीरीज था, अच्छा। तो हम लोग को नेट चाहिए, तो बी नेट कितना आ जाएगा, सबको ऐड करना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 1 माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 2 प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 4 माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 4 है 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 16, फिर माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 32, ये 3 और 2 है, ठीक है, लास्ट वाला, अच्छा। जितने भी प्लस वाला है ना उसको साथ में कर लेते हैं, नहीं म्यू नॉट आई बाय 2 पाई को कॉमन कर लेते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बाहर ही खींच लेते, बचा कितना है, बचा आपका यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस 1/2 बच जाएगा, यहाँ पर प्लस 1/4 बच जाएगा, फिर माइनस 1/8 बच जाएगा, फिर 1/16 बच जाएगा, फिर माइनस 1/32 बच जाएगा, चला जाएगा, अच्छा। यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना भैया, नहीं, यहाँ पर अलग करना होगा, देखिए इसको अगर 1 से डिवाइड कर तो कितना आ जाता है, 1/2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/2, फिर 1/4 को अगर 1/2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी तो माइनस 1/2 आ रहा है, फिर इसको इससे डिवाइड, हाँ, तो कॉमन रेशियो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, ठीक है, कॉमन रेशियो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, ये भी जीपी सीरीज है, एक है जीपी सीरीज है विद कॉमन रेशियो कितना है, -1/2, कॉमन रेशियो कितना है, -1/2, अच्छा। म्यू नॉट आई बाय यहाँ पर कितना है, 2 पाई, यहाँ पर कितना है, 2 पाई है, ठीक है, अच्छा।
तो ए से इंफिनिटी कितना होगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए बाय 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म कितना भैया 1, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 2, तो इधर कितना 1, 1 प्लस 1 बाई 2, तो 1 3 बाई 2 यानी 2 बाई कितना आ जाएगा 3, 2 बाई 3 ओवरऑल कैलकुलेट करके कितना आएगा 2 बाई 3, कट गया म्यू नॉट आई बाय 3 पाई। लेकिन इसका वैल्यू पूछो, पॉजिटिव आया मतलब के क्या, ओवरऑल जो मैंने आंसर आया क्या है पॉजिटिव आया तो के क्या, ठीक है। अच्छा अब देखिए भैया यहाँ पर वैल्यू पूछा, आई का वैल्यू कितना दिया 1 एम्पियर, म्यू नॉट डी नेट जो आया हम लोग का म्यू नॉट आई बाय 3 पाई के क्या, आई का वैल्यू कितना 1, तो म्यू नॉट बाय 3 पाई। अब देखिए भैया म्यू नॉट बाय 4 का वैल्यू कितना 10 का माइनस 7, म्यू नॉट बाय 4 का कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, पुट करते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाय 3 पाई इंटू के क्या, अच्छा पाई पाई कैंसिल, 4 बाई 3 को 1.33 इंटू 10 का माइनस 7 के क्या, ऐसा कुछ ऑप्शन है। नेट मैग्नीट्यूड जो होगा वो बाहर की तरफ हो 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 के क्या, अगर डायरेक्शन 1.50 इंटू 10 टू पावर 7 के क्या, ऑप्शन बी है, ठीक है। ए नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्या किए थे हम लोग, पहले पहला वायर की वजह से बाहर की तरफ पॉजिटिव, दूसरा वायर की वजह से मैंने पहला वायर की वजह से बाहर की तरफ, दूसरा अंदर की तरफ, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल ऐड किए तो ये वाला दिखा कि भैया ए किसमें है जीपी में है विद कॉमन रेशियो -1/2, फर्स्ट टर्म ए है, तो ये इनफिनिटी निकाल लिया कितना आ गया 2/3, 2/3 यहाँ पर पुट कर दिए, क्योंकि ये ओवरऑल मेरा जो आया था वैल्यू वो पॉजिटिव में आया था तो के क्या, ठीक है। अगर यहाँ पर निगेटिव आता तो माइनस के क्या, ठीक है। अच्छा नेगेटिव आता तो वहां पर के कैप ही रहता, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आता तो वहां पर के कैप ही रखते, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी आज का नेगेटिव का मतलब ही वो दिखा रहा है माइनस की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस रखते हैं तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर मीनोट आई बाय 3 पाई आया, ठीक है, उसके बाद आई का वैल्यू 1 दिया हुआ तो पुट कर दिए मीनोट बाय 3 पाई, मीनोट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, यहाँ पर पुट कर दिए 4/3 कितना 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 के कैप, तो ऑप्शन कितना हो गया बी, ठीक है। अब नहीं ये सवाल नहीं सवाल थे, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगली वीडियो में लेंगे कुछ अच्छे और बेहतरीन सवाल के साथ। धन्यवाद।